अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने खेती को फ़रोग़ देने के लिए किसान किट्स की तक़सीम का किया आगाज़। किसानों को कुदरती काश्तकारी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत पर दिया जोर। मौजूदा हुकूमत चला रही है तबाही की हुकूमत, क्या यही इंदिरा गांधी का इंदिरा राज है? गारंटी कार्ड अब बकाया कार्ड बनकर अवाम का मजाक उड़ा रहे। गवर्नर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पर बहस के दौरान ऐवान असेंबली में KTR का खिताब। सिद्दीपेट की तरक्की के मामले में अदावत का रवैया इख्तियार न करें, फौरी तौर पर मनसूख शुदा फंड्स को बहाल किया जाए। ज़ेर इल्तिवा कामों के बारे में तुम हमारे सिद्दीपेट के अवाम को क्या जवाब दोगे? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम साबिक़ वज़ीर हरीश राव का खुला खत। BRS सरकार असेंबली ने रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल पर इल्तिवा करारदाद की पेश। वाजिबुल अदा रिटायरमेंट के फवायद, ग्रेजुएटी और GPF के बकायाजात फौरी अदा करने का किया मुतालबा। मंशियात के मुबैना मामले में BRS के साबिक़ रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी को वजह बताओ नोटिस। मुकर्ररा वक्त के अंदर तसल्ली बख्श वजाहत फराहम करने में नाकामी पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। गुरु गोबिंद जयंती को कौमी तातील करार देने की दरख्वास्त का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोबिंद जयंती को कौमी तातील करार देने की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। हुकूमत तंबाकू के किसानों को मुतबादल फसल उगाने की दे रही है तरगीब। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में बयान। और नाइजीरिया के शहर मैदुगौरी के एक बाजार में 3 जोरदार धमाके, धमाकों से 23 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। पायदार ज़राअत की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत रियासत भर में 61,000 से ज़्यादा किसानों को फार्मर किट्स की तकसीम का आगाज़ किया है। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट से मुनक्किदा रियायतू नीज़ टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंस के 86वें एपिसोड के दौरान रंगारेड्डी ज़िले के मुंतखब किसानों को किट्स हवाले करते हुए इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। किसानों से खिताब करते हुए वज़ीर नागेश्वर राव ने कुदरती काश्तकारी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के बेतहाशा इस्तेमाल पर तशवीश का हवाला देते हुए कहा कि ये इंसानी सेहत और माहौल दोनों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि रवायती काश्तकारी के तरीके एक महफूज और ज़्यादा पायदार मुतबादल पेश करते हैं। इस पहल के तहत 469 क्लस्टरों से 61,125 किसान, जिनका इंतखाब फी क्लस्टर 125 किसानों की शरह से किया गया है, तरबियत और बेदारी की मदद के साथ किट्स हासिल करेंगे। हर किट में कुदरती खेती पर एक किताब शामिल है जिसका उन्वान है केथरा दर्शिनी। साथ में कपड़े का थैला, शिनाख्ती कार्ड, कैलेंडर, एक टोपी, एक कलम और एक डायरी शामिल है। वज़ीर नागेश्वर राव ने किसानों को 20 से 22 मार्च तक मुनक़्क़द होने वाले रैयतू महोत्सव में शिरकत के लिए भी मदऊ किया, जिसमें 150 से ज़्यादा स्टॉल्स, माहिरीन की बातचीत और जदीद ज़राई तरीक़ों से मुतालिक बेदारी के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यासिंगी सीज़न के लिए रैयतू भरोसा फंड्स की तकसीम तक़रीब के इख्तितामी दिन वज़ीर आला की तरफ से की जाएगी। ज़राअत के शोबे में कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने किसान रजिस्ट्री इंदराज में मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया, हदफ का 110% हासिल किया और 422.64 करोड़ रुपए की मरकजी तरगीब हासिल की। इस प्रोग्राम में महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी के सुरेंद्र मुहिम, एग्रीकल्चर डायरेक्टर B गोपी और के तेलंगाना स्टेट सैड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अनुश रेड्डी समेत सीनियर ओहदेदार मौजूद थे।
बीआरएस रुकनी असेंबली के तारक रामाराव ने सवाल उठाया कि उगादी त्योहार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आवाम की जिंदगियों में रोशनी क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तबाही की हुकूमत चला रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि टालना, गिराना, बिगाड़ना यही कांग्रेस हुकूमत का तर्ज हुकूमत है। गवर्नर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद बहस के दौरान ऐवान असेंबली में केटीआर ने कहा, क्या यही इंदिरा गांधी का इंदिरा राज है। केटीआर ने सवाल किया कि 6 गारंटी स्कीमों के लिए 1.25 करोड़ दरख्वास्तें प्रजा पालना अवामी इंतजामिया के तहत जमा कराई गई थी, उनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि गारंटी कार्ड अब बकाया कार्ड बनकर अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने तंज किया कि हिंदुस्तानी क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन अगर 420 वर्ल्ड कप कराया जाए तो कांग्रेस पहले नंबर पर आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 4 आने काम करके इसे 12 आने काम करार दे रही है। उन्होंने खबरदार किया कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं ही राजा हूं, मैं ही मंत्री हूं, वो आखिरकार अपना सामान बांध कर चले जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि फलाही स्कीमों से मुतालिक पहले दस्तखतशुदा फाइल कहां गई। उन्होंने लापता फाइल की जांच के लिए SIT खुसूसी तहकीकाती टीम के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मूसा, दरियाए मूसा के किनारे डूबने वाले घरों की कीमत सिफर नहीं है, बल्कि रेवंत रेड्डी के वजीर आला बनने के बाद किए गए पहले दस्तखत की कीमत सिफर है। उन्होंने कहा कि अवाम की नज़र में कांग्रेस के गारंटी कार्ड और ऐलानात की कीमत सिफर है। उन्होंने वाजे किया कि एतबार खो चुकी कांग्रेस हुकूमत की कीमत सिफर है। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐलानात करने के लिए वो दिल्ली से तैयारे किराए पर लेकर आए, लेकिन इन ऐलानात पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के अवाम की दौलत को पड़ोसी रियासतों में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। మాట్లాడుతూ ఒకటి చాటు చెప్పారు అధ్యక్ష, నేను కర్ణుడు లాంటి వాడిని అని చెప్పాడు అధ్యక్ష. కరెక్ట్ అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగానే కర్ణుడు లాంటి వాడు. ఎన్నికలకు ముందేమో దాన వీర శూర కర్ణ, ఎవరు ఏది అడిగినా ఓకే, ఇది అంతే ఇదంతే, మీకు ఇంతిస్తా అంతిస్తా. ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోయినాక మాత్రం ఓట్లు పడ్డాక అధ్యక్ష కుంభకర్ణ పత్తాలేడు అధ్యక్ష. ఎన్నికలకు ముందు దానకర్ణ, ఇప్పుడు మాత్రం కుంభకర్ణ అయిపోయారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష అందరికీ అన్ని చెప్పారు అధ్యక్ష. నిజంగా చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష, భారతదేశ ఎన్నికల చరిత్రలో కాదు అధ్యక్ష, ప్రపంచ ఎలక్షన్ హిస్టరీలోనే ఇంత పెద్ద మోసం అధ్యక్ష. 420 హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన మేనిఫెస్టో ఎక్కడా లేదు అనేది వాస్తవం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఒక మేనిఫెస్టో కాదు అధ్యక్ష, డిక్లరేషన్లు, వరంగల్ డిక్లరేషన్లు, కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లు, చేవెళ్ల డిక్లరేషన్లు, ఢిల్లీ నుంచి విమానాలు వేసుకొని వచ్చి ప్రమాణాలు చేసిపోయింది అధ్యక్ష. గల్లీ గల్లీలో గ్యారంటీ కార్డులు పంచిన ఢిల్లీ బ్యాచ్ పత్తలేదు అధ్యక్ష. అధిష్టాన అగ్రనేతల దర్శన భాగ్యం కోసం ఇవాళ పదే పదే ఢిల్లీ యాత్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. సమావేశాలు, సమీక్షలు, ఆఖరి కేబినెట్ మీటింగ్లు కూడా ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. నిన్ననేమో హామీల వరద, ఇప్పుడు మేము గట్టిగా మాట్లాడితే మా మీద బూతుల బురద. నిన్న డిక్లరేషన్ల మోత, ఇప్పుడు ఎగవేతల జాత. గ్యారంటీలు తాటాకంత, అమలు చేసింది చింతాకంత. ఇస్తామన్నది ఏనుగు, ఇచ్చింది ఎలుక. పని చారానా, ప్రచారం బారానా అధ్యక్ష. ఇది వీళ్ళ పనితీరు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష వాస్తవం ఏంటంటే ఇక్కడనేమో జనం అచ్చ తెలుగులో తమ ఆవేదన వెళ్ళబోసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. వీళ్ళేమో మలయాళంలో, మరాఠీలో, బీహార్లో, హిందీ భాషల్లో గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ జనం సొమ్ముతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాలు చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఢిల్లీలో, బీహార్లో बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि सिद्दीपेट की तरक्की पर बरहम होकर तुम इस जिले में कैसे कदम रखोगे। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट से कैसी ये अदावत है। इस सिलसिले में हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाम एक खुला खत लिखा है। हरीश राव ने अपने खत में लिखा, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में, सिद्दीपेट से आपको यही हसद और दुश्मनी है। केटीआर ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तरक्याती कामों के लिए जारी करदा 1070 करोड़ रुपए के फंड्स क्यों मनसूख कर दिए। इन फंड्स को बहाल करो और फिर सिद्दीपेट हल्के में कदम रखो। अदावत की बुनियाद पर तुमने जो फंड्स मनसूख किए हैं और जो काम ज़ेर-ए-इल्तिमा हैं, उनके बारे में तुम हमारे सिद्दीपेट के अवाम को क्या जवाब दोगे। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट की तरक्की पर तुमने उस दिन जो तनकीद की थी और तुम्हारी
इस हसद को हमारी आवाम नहीं भूले। तुम्हारी कांग्रेस हुकूमत में यहाँ एक काम भी किया है। तुमने जो पाम ऑयल फैक्ट्री का इफ्तिताह करने आ रहे हो, इसके फंड्स भी हमारी बीआरएस हुकूमत के दौर में ही जारी हुए थे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सिद्दीपेट की तरक्की को नजरअंदाज करने के साथ साथ बीआरएस हुकूमत के दौर में मंजूर शुदा फंड्स भी मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए गए। फंड्स की मनसूखी से 27 माह से काम रुके हुए हैं। बीआरएस हुकूमत के दौर में सिद्दीपेट हल्के के तरक्याती कामों के लिए 1070.73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इन फंड से तरक्याती काम शुरू करके जारी रखे गए थे कि अचानक आपने ये फंड्स मनसूख कर दिए, जिसकी वजह से तमाम काम रुक गए। उन्होंने कहा कि जो काम हो चुके हैं उनके लिए भी फंड्स जारी ना करना इंतहाई मायूब बात है। अगर ये काम मुकम्मल हो जाते तो सिद्दीपेट का मुस्तकबिल कुछ और होता। उन्होंने मुतालबा किया कि सिद्दीपेट की तरक्की के मामले में अदावत का रवैया इख्तियार ना करें और फौरी तौर पर मनसूख शुदा फंड्स को बहाल किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि ज़ेरे इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करें और अपना विक़ार बचाए। बीआरएस पार्टी ने रियासत में रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल पर असेंबली में इल्तिवा करारदाद पेश की हैं। इस सिलसिले में बीआरएस के अरकान असेंबली ने असेंबली सेक्रेटरी को इल्तिवा करारदाद सौंप दी हैं। बीआरएस के अरकान असेंबली ने मुतालबा किया कि रियासत में रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबुल अदा रिटायरमेंट के फवायद, ग्रेजुएटी और जीपीएफ के बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाएँ। उन्होंने मौजूदा बजट में ही रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात के लिए फंड मुख्तस करने की इस्तदा करते हुए इस पर बहस करने की दरख्वास्त की। इल्तिवा करारदाद पेश करने वालों में बीआरएस के अरकान असेंबली के पी विवेकानंद, जगदीश रेड्डी, विमूला प्रशांत रेड्डी, गंगूला कमलाकर, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, अनिल जाधव और विजय यूडू शामिल हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने मुबैना मंशियात के मामले में गिरफ्तारी के बाद साबिक एमएलए पायलट रोहित रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने यह कार्रवाई मोइनाबाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान मंशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात के दरमियान की है। नोटिस जारी करने के साथ ही पार्टी ने रोहित रेड्डी को पार्टी की सरगर्मियों से मुअत्तल कर दिया है और उन्हें 7 दिनों के अंदर तफसीली वजाहत पेश करने की हिदायत दी है। उन्हें अगले अहकाम तक पार्टी की तमाम सरगर्मियों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के नाम से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि मंशियात के मामले में उनके मुबैना तौर पर मुलविस होने की इत्तलात और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की वजह से उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। कानूनी और अखलाकी मियारात के तय वाबस्तगी पर जोर देते हुए बीआरएस ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस होने को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने कहा कि इल्ज़ामात से बदनामी हुई है और पार्टी के वक़ार को ठेस पहुंच सकती है। पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल करते हुए आला क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर रेड्डी मुकर्ररा वक्त के अंदर तसल्ली बख्श वजाहत फराहम करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ईद उल फितर के पेश नज़र जीएचएमसी बरखी आबरसानी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ कदीम ईदगाह मादनापेट और ईदगाह इमाम बाड़े में इलाकों का दौरा किया। इस दौरान रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने ईद की नमाज के मौके पर साफ सफाई, पीने के पानी, बरखी की मौसर सरबराही, खेमों और जाय नमाज के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों के अहदेदारों से नमाज ईद उल फितर के मौके पर बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। आज मैं ख़दीम ईदगाह मादाना पेट का इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ में तमाम महकमे के लोग साथ में हैं, चाहे वो जीएचएमसी हो, वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो या और भी लोग। हमारा आने का मेन मकसद ये है कि ईद उल फितर के इंतज़ामात को हम देखने के लिए हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर जितने भी ईदगाहें होते हैं उसकी न सिर्फ साफ़ सफाई हो, वाइट वॉश हो और उसके अलावा टेंट का इंतज़ाम और फर्श का इंतज़ाम, ये सब मुसल्लियों के लिए कराई जाती है। उसी के सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन रखा है। उस इंस्पेक्शन के अंदर देखना यह है, क्योंकि अभी ऊपर वाले की दुआ से अभी एक तकरीबन 4 दिन रह गए हैं ईद उल फितर के लिए। जैसे
जिले कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने महबूबनगर कस्बे के मदीना मस्जिद इलाके में वाक़ गालिब हॉल में मेराज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा 5 रोज़ा समाअत कुरान प्रोग्राम का दौरा किया। ये प्रोग्राम 12 से 16 मार्च तक रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की मुनासिबत से मुनक़द किया गया था, जिसका मकसद मुस्लिम ख़वातीन के लिए कुरान मजीद की तिलावत को आसान बनाना और इसके मुआनी व मफाहिम से आगाही फराहम करना था। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने मुस्लिम भाइयों और बहनों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की और बिलखुसूस ख़वातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो माशरे में दरपेश चैलेंजेस के बावजूद हौसले के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जहेज़, कम उम्र की शादी और ख़वातीन की नाख्वानदगी जैसे मसाइल अब भी मौजूद हैं, जिनके खात्मे के लिए ख़वातीन की तालीम नहायत ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक तालीमी याफ्ता औरत न सिर्फ खुद बाइख्तियार बनती हैं बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को भी रोशन करती हैं। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी तालीम के साथ साथ दूसरों की तालीम के फ़रोग़ में भी किरदार अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक इत्तेहाद, भाईचारे, अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है और ये मुक़द्दस महीना मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इफ्तार के मौके पर एक साथ आने का बेहतरीन मौका फराहम करता है, जिससे बाहमी खैर सगाली और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। प्रोग्राम के अख्तिताम पर ज़िला कलेक्टर ने समाअत कुरान प्रोग्राम के तहत कुरान मजीद की तिलावत कामयाबी से मुकम्मल करने वाली ख़वातीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर आयशा तक़ीउद्दीन बानी, मेराज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सैयद तक़ीउद्दीन साबिक़ सेक्रेटरी, जहांगीर पीरा ITI वक्फ बोर्ड, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, MIM ज़िला सदर ज़ेबा फरहतुल्लाह, सैयद शफीउद्दीन और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। महिलाओं को बहुत ऊपर रखा गया है। आप सही से अगर सब लोग, आप बहुत हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप सबको मालूम है कि कितना अच्छे से बढ़ने के लिए उसमें बोला गया है। तो मैं बस ये सिखाइए कि आगे बढ़िए, कैसे आपके मजहब के रूल्स के हिसाब से बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ने से कोई मजहब कभी नहीं रोकेगा। पढ़िए, लिखिए, नौकरी करना है नौकरी कीजिए, अपने आप को अब खुद से कैसे सक्षम बन सकते हैं वो ज़रूर सीखिए। तो ये महीना फिर से मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा महीना है, इबादत के लिए भी और ये सब सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। तो जब भी यहाँ स्टेज से भी अगर बाहर का मकसद वही होता है। बहुत शुभ महीना है आप सभी के लिए। मैं पढ़ती रहती हूँ कैसे आप लोग सब इस महीने में ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखते हैं कि हर रिलीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बातें सिखाता है, बस उसको अच्छे से समझना हमारी ड्यूटी है और जिसको समझ आया उसको अगली जनरेशन को समझाना हमारी ड्यूटी है। जैसे बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे हैं, तो सही बातें उन तक पहुँचाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको भी मालूम होना चाहिए कि जो उनका रिलीजन है वो सपोर्ट करता है कि वो आगे पढ़े, आगे बढ़े, आगे जो उनका आगे करते हैं। तो मैं बहुत डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन महबूबनगर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी ने शहर महबूबनगर में 162 इमाम और मुअज़्ज़िनीन में तोहफ़ा और ईद पैकेज तकसीम किया। इस सिलसिले में उनकी रिहाइशगाह पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं और बल्दियाती मसाइल या किसी भी दरपेश मसले के हल के लिए आवाम से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की आमद उनके लिए बाइस फ़ख्र है। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में खुसूसन डिवीज़न नंबर 11 से उनकी कामयाबी में मुस्लिम तबके का अहम किरदार रहा है और इसी जज्बे तशक्कुर के तहत माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत मौके पर इमाम और मुअज़्ज़िनीन की खिदमत का ये इक़दाम किया गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला सैयद तक़ीउद्दीन साबिक़ सेक्रेटरी जहांगीर पीरा ITI वक्फ बोर्ड और सैयद अब्दुल रहमान प्रिंस अनवर से मशावरत के बाद किया गया। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इमाम और मुअज़्ज़िनीन को दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के पट्टों की हवालगी में दरपेश रुकावटों को जल्द दूर करके मकानात हवाले किए जाएंगे, जबकि मुस्तक़बिल में भी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए रफ़ाई प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि इंतखाबात के बाद भी मुसलमानों को याद रखना काबिल सताइश अमल है। सादुल्लाह जुनैदी रुकन हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी ने इमाम और मुअज़्ज़िनीन के डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए डिप्टी मेयर से जल्द मसला हल करने की दरख्वास्त की। सैयद तक़ीउद्दीन साबिक़ सेक्रेटरी जहांगीर पीरा ITI ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी की हमरा डिप्टी मेयर की काविशों को सराहते हुए उर्दू घर की तामीर में हायल रुकावटों के जल्द खात्मे की उम्मीद जाहिर की। तक़रीब से सदर काजी सैयद गौस मोयुद्दीन क़ादरी, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अहमद क़ादरी, अब्दुल राफ़े ज़की, मोहम्मद बशीर अहमद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया।
सबका माइनॉरिटी लोगों सब लोगों एमएलए इलेक्शन में भी एमपी इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट करके एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को भी जिताया। मैं डिप्टी मेयर बनने में भी माइनॉरिटी लोगों मेरा वार्ड में 11th वार्ड में भी वन साइड मेरे को सपोर्ट करे, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे को आया। कुछ तो करना है मैं बोल के पहले बार शॉर्ट टाइम था, कम टाइम में जो माइनॉरिटी बच्चे के लिए एक इफ्तार दिया, वो भी बहुत खुशी मिला मेरे को। बाद में जो पूरा मस्जिदा बड़ा बड़ा लोगों जो इमाम लोग रहता है उन लोग कुछ तो करेंगे बोल के थकी साहब को अनवर साहब को पूछे तो एक मेरे को आइडिया दिया ऐसा ऐसा करना बोल के। मगर उतना लोग घर को आते नहीं आते बोल के सोचे, मगर सिकंदराबाद के पारसी गुट्टा इलाके में वाक़ A1 फ्रेश चिकन शॉप पर सिकंदराबाद टास्क फोर्स और GHMC हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए छापा मारा। हुकाम ने दरियाफ्त किया कि दुकान पर कई दिनों से जखीरा शुदा पुराना चिकन फरोख्त किया जा रहा था, जिसके बाद 800 किलोग्राम चिकन जब्त किया गया। बताया जाता है कि ये चिकन बाजार और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने मालूम किया कि दुकान का लाइसेंस गुज़िश्ता जनवरी में ही खत्म हो चुका था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुकान के मालिक शकील समेत कुछ दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात सामने आने का इंतजार है। जिले मेरचल मलकाजगिरी के इलाके कुकटपली में पीर की देर रात एक डकैती की वारदात पेश आई, जहां नामालूम हमलावरों ने 2 अफराद की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा अफराद बहादुरपुरा के रिहायशी मोहम्मद खुसरो और मोहम्मद कैसर रात तकरीबन 10 बजे स्कूटर AP12 VJ1207 पर सोने से भरा बैग लेकर जा रहे थे। जब वो कुकटपली में मेट्रो पिलर नंबर 837 के करीब पहुंचे तो 4 नामालूम अफराद ने उनका रास्ता रोक लिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने मुतासिर की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया, जिससे वो हवास बाख्ता हो गए और फिर सोने का बैग छीनकर 2 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। मुतासिर ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने जाए वक़्वा पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात जारी और मुलजिमान की शिनाख्त के लिए अतराफ के इलाकों के लिए CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने टोले गए सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दरिंदा सिफत खातून के हाथों शीर ख्वार बेटी के कत्ल का वाक़े की तहकीकात के दौरान चौंका देने वाला सच सामने आ गया है। पुलिस राय के मुताबिक ऑटो ड्राइवर आमिर अली और गौसिया बेगम ने 15 जनवरी 2023 को लव मैरिज की थी। शादी के तकरीबन 1 साल बाद उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई थी, जो इस वक्त तकरीबन 14 माह की थी। बच्ची की पैदाइश के बाद से आमिर अली अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारता था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गौसिया बेगम इस सूरत हाल से नाखुश थी और उसे ये महसूस होने लगा था कि उसका शौहर अब इस पर पहले की तरह तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि ज़्यादातर तवज्जो अपनी बेटी को दे रहा है। इस बात को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर तल्ख कलामी भी होती रहती थी। बताया जाता है कि कुछ दिन कबल झगड़े के दौरान गौसिया बेगम ने अपनी शौहर को ये धमकी भी दी थी कि वो अपनी शीरख्वार बच्ची को जान से मार देगी। ताहम आमिर अली ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया और इसे महज गुस्से में कही गई बात या मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जब आमिर अली रोजमर्रा की तरह अपना ऑटो लेकर काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसी दौरान गौसिया बेगम ने उसे फोन किया और हैरान कुन तौर पर बताया कि उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है और वो खुद पुलिस स्टेशन जा रही हैं। इब्तिदा में आमिर अली को इस बात पर यकीन नहीं आया और उसने फौरी तौर पर अपने करीबी रिश्तेदारों को घर जाकर सूरत हाल देखने के लिए कहा। जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 14 माह की मासूम बच्ची मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। इस दिल खराश मंजर को देखकर उन्होंने फौरन आमिर अली को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को वाक़े की खबर दी गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.